जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने तुलसा जी की शादी किस तरह से की थी। तुलसी विवाह एकादशी के दिन शालिग्राम जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ। लड्डू गोपाल को मैंने नहीं रखा था क्योंकि उनका बाल रूप है। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है या विष्णु भगवान की कोई तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल भी रख सकते हैं। तो जिस तरह से हम शादी अपने घर में करते हैं, घर को खूब सुंदर सजाते हैं, शादी जैसा माहौल बनाते हैं और हम लोग अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उसी तरह से हम सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे। तो देखिए, आप अभी अंधेरा हो रहा है क्योंकि मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ। तो सुबह 4 बजे स्नान करना होता है। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा, जो भी मेरी डेली रूटीन की पूजा होती है, मैं वो करती हूँ। कार्तिक स्नान की पूजा करती हूँ। जो भी डेली का मेरा पाठ करना होता है, कार्तिक महात्म पढ़ना होता है, दैनिक पूजा मेरी विधि विधान से हो गई है, जैसा मैं कर रही हूँ। पूरा 1 महीना होने वाला है। और उसके बाद तुलसा जी की पूजा जो मैं डेली रूटीन से करती हूँ, पतवारी लगाई हुई है, जयंती बोई है, खेतरी जिसे कहते हैं, जो बोए थे, और वो मेरी परिक्रमा वगैरह सब जो मेरी पूजा होती है रूटीन की, वो सब हो जाती है। इसी तरह से मैं सब तुलसा जी को सजाकर परिक्रमा ले लेती हूँ। उसके बाद पूरे घर को सजाया, सुंदर पकवान बनाए हैं। अब घर में शादी है तो शादी जैसा माहौल तो बनना चाहिए, इसलिए लाइटिंग भी की है और पूरे घर को अच्छे से सजाया है, दीपों से, लाइटों से। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया है। गन्ने से मंडप बनाया है और ज़्यादा गन्ने नहीं थे मेरे पास, तो मैंने इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गन्नों को रख दिया था। और इस तरह से हमने अपना, जैसे हम शादी का घर सजाया है। तो ये खेतरी है जो मैंने कार्तिक के प्रथम दिन ही पथवारी और खेतरी बोई थी। पथवारी को दूध और दही से सींचा जाता है। मेरी इसकी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा कि कार्तिक मास में पथवारी का क्या महत्व होता है। विष्णु भगवान को अच्छे से सुंदर सजा दिया है। शादी के मंडप में कलश रखा जाता है, तो मैंने कलश भी रखा है। गणेश भगवान रखे हैं, गौरी माता रखी हैं, लक्ष्मी जी रखी हैं, क्योंकि हमें गौरी और गणेश और लक्ष्मी गणेश की पूजा जरूर करनी होती है। 16 श्रृंगार रखे हैं, वस्त्र रखे हैं दूल्हा दुल्हन दोनों के। और ये देखिए, खूब पकवान रखे हैं जो बनाए हैं, घर में ही बनाए गए हैं सब। ये पीला पटका है गठबंधन के लिए। हमारे यहाँ गुलाबी और पीला पटका ही दूल्हे को, कमर में फेंटा कहते हैं, वो बांधा जाता है। और मैंने सब जो भी मेरे पास ऋतु फल थे वो सब रखे हैं। तो इस तरह से देखिए पूरा मंडप तैयार करा है। विष्णु भगवान आपको कितने सुंदर लग रहे हैं। दूध और हल्दी से इनका लेप किया था, हल्दी चढ़ाई थी और जनेऊ पहनाया था। शालिग्राम जी को भी सुंदर सजाकर तुलसा जी में ही रख दिया था सुबह से ही। जैसे दूल्हे को सजाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही सजाकर तैयार करके रखा था। दुल्हन भी तैयार है, दूल्हा भी तैयार है। तो चलिए फिर करते हैं शादी। शालिग्राम जी का मैं आजकल कार्तिक मास में ही श्रृंगार कर रही थी, डेली में नहीं करती हूँ। डेली में मैं गमले में ऐसे ही रखे रहते हैं और ऐसे ही दूर से जल चढ़ा देती हूँ। और फूल भी मंगवा लिए हैं क्योंकि शादी है तो फूलों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, बहुत ही सुंदर वीडियो है ये, आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको भी थोड़ा इससे आइडिया मिलेगा शादी करने का। तो मैं अपनी मति के अनुसार किस तरह से शादी कर रही हूँ आप देख सकते हैं। ये देखिए, दुल्हन बिल्कुल तैयार है। मैंने साड़ी नहीं पहनाई है क्योंकि तुलसा जी का गमला तुलसा जी बहुत ही नाजुक होती हैं, तो उनका पौधा ख़राब ना हो, इसलिए मैंने चुंदरी से और लहंगे से बनाया है। लहंगा भी मैंने चुनरी का बनाया था और सब श्रृंगार का सामान चढ़ाया। मेरी प्यारी व्यूवर्स पूछती हैं कि आप इतनी सारी चुन्नियाँ माता को चढ़ाती हैं तो क्या करती हैं। तो मैं इस तरह से मंडप सजाने में इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखिए, दीपक जलाए हैं, खेतरी पर भी माला चढ़ाई है और गणेश लक्ष्मी का पूजन कर दिया है। अब हम दूल्हा को भी तैयार कर दिया है, तो अब हम दुल्हन को तैयार करेंगे। हम बिंदी लगाएंगे, बिंदी, मेहंदी, महावर सब लगाएंगे। हल्दी लगाएंगे। हल्दी मैंने दूध में, कच्चे दूध में मिलाकर ही लगा दी थी, दुल्हन को भी और दूल्हे जी को भी, यानी शालिग्राम जी को भी लगाई थी और मैंने विष्णु भगवान को भी। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मेरे पास बहुत ही सुंदर विष्णु भगवान की प्रतिमा है, जिनकी मैं डेली रूटीन से पूजा करती हूँ। उन्हीं को मैंने सुंदर सजा करके यहाँ स्टेज पर रखा है, जो हमारा ये मंडप है। तो आप देख सकते हैं कि अब माता रानी के, हमारी जो तुलसा जी हैं, दुल्हन हैं, उनको बिंदी लग गई है, सिंदूर भी लग चुका है अच्छे से। और मैं इनके लिए इस बार ग्रीन कलर का नेल पेंट लेकर आई हूँ। तो मेहंदी
लगाएंगे। मेहंदी लगाने के बाद फिर हम नेल पेंट लगाएंगे। मेहंदी वैसे शादी से पहले ही लग जाती है, पर क्योंकि तुलसा जी का 16 श्रृंगार इसी टाइम पर होता है तो मैं इस तरह से इनको मेहंदी लगा रही हूँ। अब ये नेल पेंट लगाऊंगी। नेल पेंट मैंने इस बार ग्रीन कलर का लिया है। तो थोड़ा माता रानी को भी हमें सुंदर सुंदर श्रृंगार चढ़ाना चाहिए चेंज कर करके, तो मैंने इनके लिए बिछुए भी लिए हैं चुटकी। मेन जो श्रृंगार होता है वो होता है सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछुए। ये आप ज़रूर चढ़ाएं। अगर 16 श्रृंगार ना चढ़ा पाएँ तो इस बार मैंने चूड़ी और कंगन दोनों चीज़ चढ़ाई हैं। और ये जो श्रृंगार का सामान होता है आप इसे स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं पूजा के बाद। आप चाहें तो इसका प्रसाद बांट दें और आप चाहें तो इसे स्वयं भी पहन लें। तो ये तो सौभाग्य से मिलता है ऐसे माता रानी का श्रृंगार। माता रानी को सजाने के बाद जो हमने 16 श्रृंगार किया है तुलसा जी का, अब उनको दर्पण दिखाएंगे, दूल्हे जी को भी दिखाएंगे, शालिग्राम जी को, विष्णु भगवान को, और तुलसा जी को भी दिखाएंगे। अब गठबंधन की बारी आती है। तो जैसे शादी में गठबंधन होता है तो हल्दी की गांठ, सुपारी और सिक्का लेते हैं पैसे, और चावल लेते हैं। तो मैं इसमें अक्षत नहीं लूँगी, गेहूं के दाने लिए हैं और फूल लिए हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये दूल्हे जी का पटका है और माता रानी की दुल्हन की चुनरी, और उनमें लगेगा गठबंधन। तो गठबंधन में आप कितने भी पैसे रख सकते हैं। मैंने एक सिक्का रखा है। तो उससे पहले हम गंगा जल छिड़कते हैं गठबंधन करने से पहले, और फिर हम मंत्र बोलते हैं। उसके बाद में ये गठबंधन होता है पूरा विधि विधान से। हमें गठबंधन जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। जब हम तुलसी की शादी करते हैं तुलसा जी की, तो हमें गठबंधन जरूर करना चाहिए। और फिर जब गठबंधन पूजा समाप्त हो जाती है और कार्तिक समाप्त हो जाएगा, तो जो सारा मेरा जितना भी सामान है, ज्वारे हैं और जो भी सामान है, सब जब इसका विसर्जन होगा तो ये गठबंधन का सामान भी तभी विसर्जित हो जाएगा। हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, गेहूं के दाने, फूल, सब। तो मैं ये सारा सामान कार्तिक समाप्ति के बाद जब गंगा जी में सारा सामान इसको हम विसर्जित कर देंगे। इसमें कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो हम गंगा जी में डालें तो वो हमारी गंगा माता को नुकसान देगा। तो इस तरह से विधि विधान से हमें पूजा करनी होती है। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की थी, हमने आवाहन किया था, सभी देवी देवताओं को बुलाया था, और हमने कलश की पूजा की थी, दीप प्रज्वलित करे हैं, और तुलसा जी को सुंदर एक दुल्हन की तरह सजाया है। साल में एक दिन ऐसा आता है जब हमारी तुलसा जी शालिग्राम जी के साथ दुल्हन के रूप में सजती हैं। ऐसा ये दिन आता है जिस दिन हम शालिग्राम जी का भी बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। और वैसे तो कुछ लोग डेली में श्रृंगार करके रखते हैं, पर मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ कार्तिक मास में ही करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हल्दी है। हल्दी का हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व होता है। शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें हल्दी ज़रूर चढ़ाई जाती है। हल्दी से ही हम पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए, गुलाब के फूल, इत्र सब दुल्हन को चढ़ाया जा रहा है। दूल्हे जी को भी मैंने गुलाब का फूल चढ़ा दिया है। और ये गणेश लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है, तो लक्ष्मी जी को भी चढ़ा दिया है। अब हम उनको मिठाई खिलाएंगे। तो ये नैवेद्य है, मैंने घर पर ही मिठाई बनाई है। पहले ज़माने में शादियों में तरह तरह की मिठाइयाँ बनती थी घर में ऐसे पचरंगी, तो मैंने पचरंगी मिठाई बनाने की कोशिश की है। अब हम जल से उनका पानी ग्रहण करेंगे, जिस तरह शादियों में किया जाता है, कन्यादान करेंगे। आप चाहें तो फेरे ले सकते हैं। शालिग्राम जी को, विष्णु भगवान को गोद में चौकी पर उठाइए और तुलसा जी की 7 या 11 परिक्रमा ले लीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ से एक बार शादी हो चुकी है, विदा कर चुके हैं हम तुलसा जी को काफ़ी साल पहले। पूरा विधि विधान से बारात आई थी, फेरे पड़े थे, पंडित जी आए थे और खूब सारा भजन कीर्तन चला था। तो फेरे लेने के बाद हमने जब तुलसा जी को सारा कन्यादान सामान सहित विदा कर दिया था, तो अब मैं विदा नहीं करती हूँ, सिर्फ इस तरह से पूजा करती हूँ और फिर अपनी तुलसा जी को अपने गमले में अपने पास ही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं हर साल में विदा नहीं करती हूँ। अब हम दूल्हे को गोला और पैसे, यानी सूखा जो गोला होता है और पैसे से दूल्हे जी को भी टीका करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये विधान है कि दूल्हे को गोला और पैसे से विदा किया जाता है जब शादी होती है। तो इस तरह से हम बारात का स्वागत करेंगे, दूल्हे को भी विदा करेंगे। गोला और दक्षिणा रखती है, आप जितने मर्जी भी दक्षिणा रख सकते हैं।
बाद में ये गोला और ये पैसे आप मंदिर में देकर आ सकते हैं, या किसी भी पंडित को, ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, अपने मान को, भांजे, ननद को, किसी को भी दे सकते हैं ये सारा सामान। और अपनी ननद को, भांजी को दे सकते हैं, या आप स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो ये गोला पैसा है ये आप किसी को दे दीजिए, ब्राह्मण को, भांजे को, किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको लाती रहूँगी। फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छे मंगल गीत गाए थे। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको शादी विवाह के गीत मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो मैं इसी तरह से अपने रीति रिवाजों के वीडियो बनाती हूँ, कुकिंग के बनाती हूँ, हेल्दी रेसिपी, रीति रिवाज सब मेरे आपको मिलेंगे। डायबिटीज़ पेशेंट का डेली मील प्लान क्या होता है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। चौक कैसे पूरा जाता है शादी विवाह में वो भी आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि हम आजकल रंगोली बनाते हैं, चौक पूरना भूलते जा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ विवाह, शादी, कथा, पूजा पाठ, कुआं पूजन, भात, कोई भी मंगल कार्य होता है तो उसमें चौक ज़रूर पूरा जाता है। तो फ्रेंड्स, कलश की पूजा करनी चाहिए, दीप की पूजा करनी चाहिए, चौक पूरना चाहिए। हर अपने रीति रिवाज को जब हम करते हैं तो हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने धर्म की रक्षा करना, रीति रिवाजों से अपने त्योहारों को मनाना हमारा कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे को पूजा करने में कोई त्रुटि रह गई हो या मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आप लोग किस तरह से पूजा करते हैं इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, आप मौसम के सभी फल, सब्जियां सब चढ़ाए हैं। ये पूरा श्रृंगार का सामान है। 16 श्रृंगार जरूर होने चाहिए माता तुलसा जी की शादी में। ये देखिए, ये गठबंधन है और गठबंधन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ये गठबंधन देखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य से मिलते हैं इस तरह से भगवान जी की शादी का गठबंधन देखना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।